पड़ेगा नाइफ अटैक। पर तभी उसको जैक का फाइटिंग स्टाइल याद आता है और वो एक पंच के अंदर ये लूजर से नाइफ गिरा देता है और फिर एक और पंच ट्राई करता है उस लूजर को, पर वो पहुंच नहीं पाता उसका। ये लूजर फिर नाइफ पिक कर लेता है और जोई को प्रोटेक्ट करने के लिए एज अ ह्यूमन शील्ड पार्क उसके आगे आ जाता है। और जोई को भी याद आया था कि उसने पार्क को पहले कब देखा था, जब डैनियल बेहोश हो गया था वो बार के अंदर। और हाँ, ये लूजर नाइफ से अटैक करने वाला होता है पार्क पे, पर तभी सर पे डंबल आके लगता है और मेरा वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर इज बैक इन एक्शन जो है वास्को। पर वास्को उसको पेलना शुरू करे उससे पहले पता लगता है कि थोड़ी देर पहले एक्चुअली में हुआ क्या था। ये लूजर जब पार्क के स्टोर से नाइफ परचेज करके जाता है तो पार्क इसका पीछा करता है और पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देता है और उसे शक होता है कि पुलिस टाइम पे ना आ पाए, इसलिए वो वास्को को भी कॉल करके बता देता है। पर वास्को को प्रॉपर लोकेशन नहीं बता पाता, स्टिल वास्को यहाँ पे टाइम पे पहुंच जाता है। और तुम्हें याद होगा वास्को ट्रेनिंग कर रहा था तो सारा डंबल लेके आ गया जिम से और डंबल फेंक के मारा लूजर के। भाई मस्त बंदा एकदम ये। अभी लूजर आपस होश में आता है और पागल हो जाता है कि मैं तेरे इतना बलून डोनेट करे, इतना पैसा दिया है तो तू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है जोई। और जोई को समझ आता है कि अच्छा ये है वो गंगनम लैंडलॉर्ड। जो वास्को पे नाइफ से अटैक करता है पर वास्को इजीली ओवरपावर कर देता है और इससे पहले वास्को उसको सुला दे इसका बाप यहाँ पे आ जाता है जो वास्को से भीख मांगता है कि मेरे बेटे को छोड़ दे। और इंस्टेड ऑफ थैंकिंग हिज फादर अपने बाप को ही दोष देना शुरू कर देता है। और ये देख के पार्क को उसकी याद आ जाती है बिकॉज एक टाइम पे वो भी अपनी माँ को सुना रहा होता था कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है। सेम ये लूजर बोल रहा होता है अपने बाप को। ये लूजर सबको कोसने लगता है कि सब मेरे को बुरी तरह से ट्रीट करते हैं, कोई मेरे को अच्छे से रखता नहीं है, सबको बस पैसे की पड़ी है। और ये सब सुन के वास्को बोलता है देख भाई मेरे को बता तेरी सिचुएशन क्या है पर दूसरों को कोसना बंद कर। ये लूजर फिर अपनी आरआर शुरू कर देता है पर वास्को बोलता है मैंने भी ओवरकम किया है उस फेस को। मतलब वास्को ने भी पास्ट के अंदर ऐसा कुछ फेस किया है। तो मैं पुलिस आ जाती है जो उस लूजर को अरेस्ट करके ले जाती है। जोई रोते रोते पार्क को हक करती है, उसे थैंक्स बोलती है जो देख के वास्को भी रो जाता है। भाई अपना लौंडा गैंगस्टर है पर भाई इज अ पोकी एक्चुअली में। अब अगले दिन स्कूल में बैठे डेनियल को वास्को की बातें याद आ रही होती हैं और यहाँ पे उसे जोई मिलने आते हैं। हमें पता लगता है कि जोई ने स्ट्रीमिंग करना बंद कर दिया है एंड शी आल्सो आस्क डेनियल अबाउट पार्क। मतलब उसकी मोटी बॉडी के बारे में सोच रही होती है वो। आई गेस जोई को इस इंसिडेंट से इतना समझ आ चुका है कि मोटे लोग बुरे नहीं होते एंड सही में बुरे नहीं होते। मोटा या पतला होना किसी भी इंसान के लाइफ का बस एक फेज है। और यहाँ पे यूई किम भी आती है, उसके फेस पे थोड़े घाव हैं, वो कुछ हुआ था ना उसके साथ, उसे घाव है और वो एक हैंग के लिए